आज का विषय है मानव जीवन का उद्देश्य। जीवन परमात्मा का दिया हुआ सबसे अमूल्य उपहार है मानव जाति को। जीवन को एक यात्रा के समान कहा गया है, जिसमें जीवन पथ पर हमें हर हाल में चलना है और हर यात्रा का एक अंत या यूं कहें एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है? महज चलते जाना, यानी जन्म लिया मानव योनि में जन्म से मृत्यु तक सांसारिक सुख सुविधा, पद पैसा प्रतिष्ठा, मान अपमान, यश अपजश, इसी के फेर में पड़े रहते हैं। हम सामान्यतः यही जीवन का ध्येय समझ लेते हैं, जो कि गलत है। जन्म से हमारी कोई निश्चित सोच नहीं होती जीवन के प्रति, किंतु समय के साथ जब हम होश संभालने लगते हैं, अनजाने ही जीवन का ध्येय इस जीवन यात्रा को कितना आरामदायक बनाया जाए, कैसे सुख सुविधाएं, कैसे जायदाद बनाई जाए, नौकर चाकर अकूत धन, इंसान को सब का सब चाहिए, यह वृत्ति और समझ सी बन गई है। जबकि जीवन का निश्चित पड़ाव है जहां हमें किसी भी रूप में साथ कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। मानव जीवन पानी के बुलबुले सदृश है, कोई अस्तित्व नहीं। तभी मानव जीवन को क्षणभंगुर की संज्ञा दी गई है। समयानुसार हम सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु अटल विधान है, वही पड़ाव है हमारी यात्रा का। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा। किंतु यहाँ भी एक प्रश्न है, क्या हम बस यूं ही चले जाएं बिना कुछ करे? कोई दायित्व नहीं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, बस यही करते करते समाप्त करना है? शायद नहीं। हम यहाँ हैं तो सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष की धरती पर अनेक उच्च कोटि के चिंतकों ने जन्म लिया और इस ध्येय के प्रश्न पर गहन चिंतन किया। युगों युगों के इस चिंतन के फलस्वरूप मनुष्यों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया, मानव जीवन का ध्येय है सत्य की व्यक्तिगत खोज। सिर्फ आज हम महज भौतिक सुख सुविधाओं से अभिभूत हो उसका अंधा अनुकरण न करें। अमेरिका जैसा सर्वसंपन्न देश भी आज भौतिकता को छोड़ अध्यात्म और योग की राह पर बढ़ चला है, जबकि हम जो निश्चित ही योग और अध्यात्म के जनक हैं, हम इसे छोड़ते जा रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। हमें खासकर युवा पीढ़ी को समझना होगा, जीवन का ध्येय, लक्ष्य मात्र जीवन जीना नहीं, अपितु धर्म सम्मत जीवन जीना है। सादा जीवन, उच्च विचार आज भी अपनी मान्यता है जो सटीक है। हम सहज रहें, मदद कर सकें, रोते को हंसा सकें, किसी के दुख को कम न कर सकें तो संबल दें। अपने नाम की भूख को परे रहकर हम आगे बढ़ें। कुछ प्राप्त न हो तो भी सहज आगे बढ़ें। जो है वो पर्याप्त है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना कर सकें कि जिंदगी जबरदस्ती न जिए, जबरदस्त तरीके से जिए, ताकि जब लौटने का समय हो इस यात्रा से तो शायद मन में कोई बोझ न हो। प्रसन्न रहकर जिंदा दिली से आगे बढ़ते जाएं और आने वाले को हम बीज रूप में कुछ नया दे जाएं, जो न केवल उसके लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, जिससे सब लाभान्वित हो सकें। और हाँ, मुस्कान जरूर रखें। वही पहला पड़ाव है जीवन के ध्येय को साधने के लिए। सनातन धर्म के अंतर्गत मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में अंतिम है मोक्ष। पहले के 3 पुरुषार्थों को साधते हुए अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। अब बात करते हैं मुक्ति कैसे, क्या है मुक्ति, हमें किसके लिए मुक्ति चाहिए और क्यों चाहिए? यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के क्रमिक विकास में मनुष्य ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। जानवरों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनका पेट और बुद्धि समानांतर होती है। उनकी बुद्धि की योग्यता अपना पेट भरने तक ही सीमित है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि का स्थान सर्वोपरि है। मनुष्य की बुद्धि सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने अध्यात्म के माध्यम से अपनी चेतना के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हुए परमात्मा को प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि कैसे हम भौतिक जीवन जीने के साथ ही अध्यात्म के माध्यम से कैसे अपनी चेतना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं और पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं।
परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का जीवन अलग होता है, प्रत्येक की परिस्थितियां अलग होती हैं, उद्देश्य अलग होते हैं। हम जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। हमारे जीवन में लक्ष्यों की एक श्रृंखला होती है। एक लक्ष्य पूरा होते ही हम दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। किसी लक्ष्य को पा लेने के बाद हम फिर से खाली हो जाते हैं, फिर से दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं और जुट जाते हैं पूरी ताकत से उसे पूरा करने के लिए। लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद भी कुछ अधूरापन सा लगता है। इसी अधूरेपन से उपजता है परमात्मा की खोज का रास्ता, आत्मविश्लेषण का रास्ता। मनुष्य का सामान्य और वास्तविक उद्देश्य है आनंद प्राप्ति। यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भी है। आनंद तभी प्राप्त होगा जब हमें मुक्ति मिलेगी तनाव से, चिंताओं से, दुखों से। जब हम खुद से यह प्रश्न पूछते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, बस उसी क्षण से आत्मबोध की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है परमात्मा को जानने से पहले खुद को जान लेना। जिसे आनंद चाहिए, जिसे परमात्मा चाहिए, जो कि अंतिम लक्ष्य है, उसे आत्म परिचय की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य सबका एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। यह चैनल धार्मिक, भावनात्मक व प्रेरणादायक प्रसंगों से संबंधित है। आप सभी का दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आप आनंद ले सकें। धन्यवाद।